झांसी की बेटी मृदुभाषिनी जैन ने रचा इतिहास। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के Now my प्रतिष्ठित day is सम्मेलन quite के लिए long, हुआ चयन। but moving झांसी की युवा forward, प्रतिभा so ने एक बार फिर I'll यह be साबित presenting कर the दिया group है कि लगन 21 और मेहनत से and कोई our भी topic सपना for the साकार impact किया जा challenge सकता है। is flood श्री management for सुधीर damage कुमार use जैन और crisis स्वर्गीय in डॉक्टर Assam, ममता India. जैन की छोटी So बेटी as our presentation मृदुभाषिनी जैन follows, ने अपनी we काबिलियत से talk about the दुनिया की current नंबर 1 scenario रैंक in वाली Assam and यूनिवर्सिटी then we move हार्वर्ड forward with यूनिवर्सिटी the में overview आयोजित एक of प्रतिष्ठित Assam अंतर्राष्ट्रीय and सम्मेलन में जगह how बनाई है। what the ways in गौरतलब है which कि इस floods सम्मेलन के have लिए 70 से impacted अधिक Assam देशों से आए over the last 50,000 से 7 or अधिक a आवेदकों decade, में से मात्र 7 years or a 1% से भी decade, कम and the प्रतिभागियों analysis का of चयन damage हुआ, and जिसमें control. मृदुभाषिनी का Moving नाम forward with शामिल होना न केवल recommendations and झांसी how बल्कि we are पूरे supposed भारत to के लिए गर्व की implement बात है। those and वे the झांसी की outcomes पहली of प्रतिभागी हैं those. जिन्हें इस Okay, so सम्मान के लिए moving चुना गया। forward, झांसी की प्रेरणा people बनी who इस haven't उपलब्धि के prepared साथ on Assam मृदुभाषिनी जैन ने ये Challenge साबित 1 कर दिया है कि might know झांसी की who बेटियां भी might किसी not से know कम what नहीं हैं Assam और is. अंतर्राष्ट्रीय So I'll मंचों पर start अपनी that for पहचान you. बनाने में सक्षम हैं। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल नमस्कार झांसी दर्शकों, बहुत बल्कि बहुत पूरे स्वागत है भारत हमारे को चैनल में। गौरवान्वित किया है। मैं ये आनंद सफलता चावला उन सभी आपके युवाओं के लिए लिए प्रेरणा है एक जो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा हमारी करने का झांसी में हौसला एक रखते हैं। गौरवान्वित उनकी इस करने उपलब्धि के वाली लिए एक पूरे शहर में योजना हर्ष और से आज गर्व हम का आपको अवगत माहौल है। कराने जा रहे हैं कि झांसी उन्होंने के युवा झांसी अब का नाम उनकी ही इस नहीं बल्कि सफलता को एक हमारे मिसाल देश मानकर का अपने नाम, सपनों को साकार भारतवर्ष का करने नाम के लिए भी प्रेरित इस होंगे। संसार में लोगों के एक पटल के ऊपर रखा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक उन्होंने बहुत अचीवमेंट हमारे लिए जो है किया है, जिसको भारत की एक हम कहते हैं कि हमारी झांसी की रानी के नाम से झांसी को जाना जाता है। आज हमारी के इस अचीवमेंट के बाद, ब्रजवासी जेल की अचीवमेंट के बाद आज हमारी ब्रजवासी जेल को झांसी की रानी वीरांगना झांसी के नाम से धरती को उन्होंने हमारे प्रेजेंटेशन किया है और उसको हमारे एक विश्व स्तरीय पहचान देने की कोशिश करी है। तो आज हम उनके घर पे आए हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस अचीवमेंट को पाने के लिए क्या-क्या किया और क्या आगे हमारे युवाओं के लिए वो उनका क्या विचार है, या क्या हमारे देश के लिए जो है उनके क्या सपने हैं, उन सपनों को वो किस प्रकार से वो पूरा किया जाएगा। आइए जानते हैं मृदुभाषिनी जैन से। बहुत-बहुत स्वागत है मृदुभाषिनी जी हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो आज आपकी चर्चा पूरे झांसी में हो रही है, पूरा विश्व आपको बधाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या ऐसा झांसी के लिए आपने प्राप्त किया है, झांसी की जनता और देश की जनता आपको इतना प्यार दे रही है? एक्चुअली मैं एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में सिलेक्ट हुई थी जी। और उसमें 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 50,000 प्लस एप्लीकेंट्स रहते हैं और उसका सिलेक्शन रेट सिर्फ 1 या 2% से भी कम है। तो मैं मुश्किल से उन 250 बच्चों में थी जो सिलेक्ट हुई और वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मधुभाषी जी, ये बताइए कि आपने इसके लिए क्या-क्या तैयारी की और क्या-क्या आपको इसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ी और इस तक पहुँचने के लिए आपने क्या-क्या प्रयास किए? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो इसमें मेनली ये होता है कि एक फॉर्म आता है उनकी ऑफिशियल साइट पे, जो 2 स्टेप प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का। पहले स्टेप में आपको उन्हें क्वेश्चंस के आंसर लिख के भेजने होते हैं 500 वर्ड्स तक में, और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो आपको ईमेल करते हैं कि आप दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। दूसरे राउंड में वो आपका 1-on-1 इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 मिनट के अंदर देना होता है और उसके बाद वो आपको 10-15 दिन के अंदर बताते हैं कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं। ये मैं कहूँगी कि हिंदुस्तान के हिसाब से सबसे आसान चीज़ है इस हार्वर्ड तक की जर्नी के लिए, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है वीज़ा प्रोसेस। और वीज़ा यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। अभी जब से ट्रम्प आए हैं ऑन इन पावर, तो वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट डेट मिली थी वो 2026 की मिली थी। उसके बाद इमरजेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ा, फिर वो अप्रूव हुआ। फिर उसमें पैन इंडिया आपको कहीं पे भी बायोमेट्रिक और इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है, जिसमें ये नहीं पता होता कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। उसके बाद आप बायोमेट्रिक देते हैं अपना, फिर आप इंटरव्यू देते हैं। फिर अगर वहाँ पे इंटरव्यू में आपको यूएस एम्बेसी ने हाँ बोल दिया वीज़ा के लिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट 7 दिन बाद आपके घर आता है, जो मेरे केस में 7 दिन नहीं 21 दिन में आया।
और वो मेरी जाने वाली फ्लाइट के मात्र 1 दिन पहले आया है। बुधवाश्री ये बताइए कि आपको इस प्रोफेशन में जाने के लिए किसने प्रेरित किया और आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी? तो इसके लिए प्रेरणा तो मेरे ताऊजी थे, क्योंकि वो खुद एक हार्वर्ड में प्रोफ़ेसर हैं। तो उनको हमेशा से देखा है तो लगता था कि एक बार हार्वर्ड तो जाना है। तो वहाँ से प्रेरणा मिली, और मेरी स्वर्गीय माताजी, उनका बहुत उन सपना था सपना था कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ें, और विदेश में सब पढ़ाएं और विदेश अपने देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, और वो भी दुनिया की फर्स्ट रैंक यूनिवर्सिटी में जाना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो एक तरीके से मैंने उनका सपना पूरा किया, और मुझे जो प्रेरणा मिली वो मेरे ताऊजी से मिली। अब ये आपने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, इसको इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? सही बताऊँ तो जब जा रही थी तब लग रहा था कि अरे हार्वर्ड जा रहे हैं, कुछ अच्छा करके आएँगे, अपने देश का नाम ऊँचा करके आएँगे, झाँसी का नाम ऊँचा करके आएँगे। बट जब वापस आए हैं तो लगता है देश तो अपना ही है ना, तो उतना नहीं लगता है कि अरे कुछ बड़ा किया है, अभी आगे और बहुत सब कुछ करना है। वीरांगना झांसी की धरती से आप हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम पूरे वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति जानता है। तो क्या आप भी चाहेंगे कि आपका नाम भी उनकी तरह प्रख्यात हो? ज़रूर, क्यों नहीं? झांसी इतना छोटा शहर होके अगर पूरे देश में, पूरे देश क्या पूरी दुनिया में लोग जानते हैं झांसी जैसे छोटे शहर को, झांसी की रानी की वजह से, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित होंगी अगर मेरा नाम भी जाना जाए कि झांसी से आई हुई हूँ। आप आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आगे वाली युवा पीढ़ी को मेन संदेश जो देना चाहूँगी वो ये है कि कभी भी ये ना सोचे कि आप छोटे शहर के हैं तो आप कहीं बड़ी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि छोटे शहर के लोगों को ये रहता है कि अरे हमें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें पता ही नहीं होता। ढूंढो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका काम है अपॉर्चुनिटी ढूंढना, अपॉर्चुनिटी खुद नहीं आएगी, और अगर एक बार आए तो उसे जाने मत दो। बेसिकली आपको सबसे बड़ी कठिनाई क्या आपने फेस करी इस दौरान? सबसे बड़ी कठिनाई थी सिलेक्ट होने के बाद जाना, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है और उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है। जब तक सिलेक्ट होना था वो मेरे हाथ में था कि मुझे अपनी जोर लगाना है, मुझे अच्छे से आंसर देना है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। आपने ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ किया या आपने कौन-सी क्या चीज़ों को पे आपने ध्यान दिया कि आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो सका? उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आपको जानकारी होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड चीज़ों की। आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी आना चाहिए, पॉलिटिक्स भी आना चाहिए, हिस्ट्री भी आना चाहिए, और आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि वो जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें अगर आप डगमगाए तो आपका सिलेक्शन नहीं रहेगा। वो एकदम आईएएस के इंटरव्यू जैसा होता है। अ, जब आपका इंटरव्यू हो गया था और जब आपको सूचना मिली कि आपको वहाँ पर प्रेज़ेंटेशन देने के लिए बुलाया गया, तब आपकी प्रतिक्रिया पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मुझे लगा था कि मैं सिलेक्ट होंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने एक जगह गड़बड़ कर दी थी अपने इंटरव्यू में। बट जब सिलेक्शन मिला मुझे तो मैं बस ऐसे हो गई थी कि बस अब तो कुछ भी हो जाए जाना ही है, चाहे उल्टा लटकना पड़े, पर अब तो हार्वर्ड जाके रहूंगी। और पैदल भी जाना पड़े तो जाएँगी। बिल्कुल। मन में ठान लिया तो आपने इसको जो है बिल्कुल। पूरा किया और जैसा कि आपने इसको पूरा कर लिया, वहाँ जब आपने प्रेज़ेंटेशन दिया, तो आपने किस सब्जेक्ट पे प्रेज़ेंटेशन दिया? जी, वहाँ पे हम लोगों को केस स्टडी चैलेंज मिलता है, वही हमको टॉपिक देते हैं। 1 दिन का टाइम मिलता है, पूरी प्रेज़ेंटेशन प्रिपेयर करके आपको बोलना होता है। उसमें क्या केस स्टडी आपको दिया तो गया? मुझे मिली थी असम फ्लड्स की केस स्टडी, कि असम में जो अपने यहाँ फ्लड्स होते हैं, उसका प्रिवेंशन या प्रिकॉशन, बोलो। आप उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कि आप जो मानहानि होती है उधर पे, या जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मैंने उस पे प्रेजेंट किया आने वाले में आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर आगे आपको कुछ और करने का मौका मिले तो इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? था। अभी तो मेरा मन एमबीए करने का है, मैनेजमेंट साइड जाके अपना खुद का
कुछ बिजनेस शुरू करने का है मन मेरा अभी तो देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है। झांसी वीरांगनाओं की धरती है, आप यहाँ की वीरांगनाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि झांसी की रानी के शहर से है, उसी की तरह उन्हीं की तरह रहिए। खूब लड़ी हमें मर्दानी, वो वो तो तो झांसी वाली। झांसी वाली गाड़ी थी। खूब लड़ी मृदुभाषिणी। तो मैं यही कहूंगी कि हमेशा आगे रहिए, हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और हमेशा अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढिए। कमजोर मत बनिए, कभी हमेशा लड़ने के लिए हाँ, तैयार। क्योंकि मेरे मानना ये है, मतलब मेरी मदर ने मुझे इस सोच से बड़ा किया है कि हमेशा एक औरत एक आदमी से हमेशा हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है। अगर एक औरत ठान ले कुछ करना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ब्रजवासिनी जी, जो आपने आज अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, इसके लिए आप अपना इस सफलता का श्रेय किन किन को देना चाहेगी? सबसे पहले तो मैं अपने फादर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं जा पाऊंगी। वही थे जिन्होंने कहा कि नहीं बेटा कुछ करेंगे। मैं अपनी बहन को धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं अपने रिश्तेदारों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीज़ा प्रोसेस में या मेरे इंटरव्यू प्रोसेस में मेरी हेल्प की। मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अच्छा। इतना पढ़ाया और इतना सक्षम बनाया कि मैं इसके लिए सिलेक्ट हो पाऊँ। और मैं अपने सक्सेस के लिए फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनके सपोर्ट के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए। और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग अपना टाइम निकाल के आए, तो धन्यवाद।